पाठशाला। तो आज हम फिर से एक नया ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल सीखेंगे। जैसे कि आपने फ़ोटोज़ में भी अभी देखा होगा आगे वीडियो में, आज मैं ये हेयर स्टाइल आपको सिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक लो पोनी बनाई है और पफ़ के लिए बाल अलग कर लिए हैं और फ्रंट वेरिएशन के लिए भी फ्रंट से बाल अलग करके सेक्शन क्लिप से टक करे हुए हैं। अब मैंने पीछे से एक सी सेक्शन में ये निकाला है हेयर स्ट्रैंड। सी सेक्शन बनाया है दोनों साइड के हेयर लेकर और उसे मैं इस तरीके से रूट बैक कॉम्ब कर रही हूँ। रूट बैक कॉम्ब पफ़ में इसलिए करना होता है क्योंकि हमें पफ़ को बाउंसी बनाना है और पफ़ को बाउंसी बनाने के लिए हमें रूट पर ही सिर्फ बैक कॉम्ब करना है। उसके अलावा बाकी के लेंथ पे बैक कॉम्ब की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने बैक कॉम्ब किया है इसमें। अब फिर से मैं एक सेक्शन ले रही हूँ और दूसरी साइड से भी एक सी कर्व सा सेक्शन निकाला है और दोनों को मिला के मैं एक साथ बैक कॉम्ब करूँगी। फिर से रूट बैक कॉम्ब की है मैंने। अब इस पर मैं साथ के साथ स्प्रे भी कर रही हूँ और इन्हें अच्छे से नीट कर लेना है आपको। साथ के साथ नीट करते जाना है, नहीं तो सारे हेयर मेसी ही रहेंगे। और शेप का ज़रूर ध्यान देना है, बैक कॉम्ब सारी साइड से इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका पफ कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा हो सकता है। तो वो आप जब बैक कॉम्ब करते हैं तो बैक कॉम्ब को इक्वली करना है। कॉर्नर्स में भी आपको इक्वली बैक कॉम्ब देनी है। कई बार हम वहाँ से छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बैक कॉम्ब को अच्छे से आपको इक्वली रूट तक लेकर जाना है। बैक कॉम्ब करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कॉम्ब है वो हेयर से बाहर नहीं आनी चाहिए। बैक साइड पर ही सिर्फ आपको अंदर की तरफ ही कॉम्ब को चलाना है और बैक कॉम्ब करनी है। और साथ में आपको अपनी बैक कॉम्ब को लॉक करते जाना है हेयर स्प्रे से। अब फिर से मैंने बिल्कुल पहली लेयर अब ले रही हूँ और इसमें हमें बहुत ज़्यादा बैक कॉम्ब नहीं करनी है, कम बैक कॉम्ब करनी है क्योंकि ये हमारी पहली लेयर है। अगर आप बहुत ज़्यादा बैक कॉम्ब कर देंगे तो आपका पफ जो है वो मेसी दिखाई देगा, इसलिए आपको बहुत बैक कॉम्ब नहीं करनी है। अब साइड के सेक्शंस में भी मैंने कर्व सेक्शन निकाला है और उधर से भी साइड कंप्लीट कर लिया है मैंने, बैक कॉम्ब करती गई। और इस तरीके से देखिए कर्व सेक्शन निकालना है, सी बनाया है मैंने यहाँ पर भी और रूट पर बैक कॉम्ब करी है। इस तरीके से रूट पर बैक कॉम्ब करके उसे अच्छे से बैक कॉम्ब करके छोड़ेंगे और स्प्रे से लॉक करते जाएंगे। अब सारे हेयर को आपको एक साथ होल्ड करना है और सारे हेयर को अच्छे से नीट कर लेना है आपको। बैक कॉम्ब को लॉक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जब आप इसे नीट करेंगे तो बैक कॉम्ब जो है ओपन हो सकती है। जब आप इस तरीके से अपने पफ को नीट करेंगे, कॉम्ब चलाएंगे उस पर, तो बैक कॉम्ब खुलने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए आपको उसे हेयर स्प्रे से लॉक करना है। बैक कॉम्ब करते टाइम हमारी जो कॉम्ब है वो ज़्यादा ब्रिसल्स साइड से हमें यूज़ नहीं करना है, उसे फ्लैट कॉम्ब की तरह यूज़ करना है। कहीं अगर हमें 2 लाइंस को ब्लेंड करना है, जैसे कि हमने 3 सेक्शन में किया था, तो आप उसे ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने पोनी के हेयर को भी बैक कॉम्ब करा है, पफ़ को मैं पिन्स के साथ टक कर चुकी हूँ और पोनी के सारे हेयर को बैक कॉम्ब करने के बाद एक हेयर नेट ली है मैंने, जूड़ा नेट ली है बड़े साइज़ की, और उसे पिन के साथ रबर बैंड के पास टक कर दिया है। अब जितने भी पोनी के बाल हैं उनको मैंने स्टफिंग की तरह बनाना है और सारे बालों को इस जूड़ा नेट के अंदर फिल कर देना है और अच्छे से इस नेट से कवर कर देना है। अब इस नेट के सारे बालों को इस तरीके से घुमाते हुए एक गोल शेप देनी है और आपको इसे टक कर देना है नेप एरिया पर, जहां हमारा रबर बैंड के साथ पोनी बनी हुई है वहीं पर आपको इसे टक कर देना है। इस तरीके से मैंने बड़ी यू पिन्स के साथ, जूड़ा पिन्स के साथ इसे टक कर दिया है। अब जो मेरे पफ़ के बाल बचे हैं उनसे मैं इस स्टफिंग को पूरा हाइड कर दूंगी और एक बहुत नीट वे में मैं इसे बन बना दूंगी। मैंने उसमें से सेक्शन लेके बैक कॉम्ब करा है और इस तरीके से उसे उस बन के ऊपर, स्टफिंग के ऊपर स्प्रेड करती जा रही हूँ।
इस तरीके से बैक कॉम आपको नीचे की तरफ करनी है, ऊपर की तरफ नहीं करनी, क्योंकि ऊपर हमें नीट रखना है। तो इस तरीके से मैंने इसके एंड्स को, जो नीचे के एंड्स थे, उसे टक कर दिया है। अब फ्रंट वेरिएशन बनाने के लिए हमने साइड पार्टिंग करी है, और पहले सेक्शन को मैंने इस तरीके से बैक कॉम करके एक वेव क्रिएट करा है फिंगर्स में होल्ड करके। अब इसे स्प्रेड करेंगे, इस तरीके से आप स्प्रेड करते जाएंगे। होप सो कि आपके बाल जो हैं वो नीट होने चाहिए, अच्छे से क्रिम्प्ड होने चाहिए। आप जब भी अपने कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो बालों में ब्लो ड्रायर एंड क्रिम्पिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इस तरीके से एक स्प्रेडिंग की है और उसको अच्छे से स्प्रे कर दिया है, और देखिए मैंने इस तरीके से एस क्रिएट किया है। नीचे की तरफ स्प्रेड करने के बाद पीछे से बालों को ऊपर की तरफ स्प्रेड करना है, आगे से नीचे की तरफ स्प्रेड करना है, और जो बाल आपने ऊपर की तरफ स्प्रेड किया है उसे वहाँ पिन से होल्ड करके रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेक्शन लेंगे, उसको भी हम नीचे की तरफ स्प्रेड करेंगे। इस तरीके से हम स्प्रेड करेंगे, और पीछे वाले सेक्शन को हम ऊपर की तरफ स्प्रेड करेंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैंने किया है। इस तरीके से आप अच्छे से स्प्रे कर लेंगे, सेक्शन को अच्छे से कॉम्ब कर लेना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से मैंने स्प्रेड करा है डाउन साइड पे, और जो मेरे हाथ में अभी बाल हैं उन्हें मैं ऊपर की तरफ स्प्रेड करूँगी। इसे यहाँ मैंने नीचे की तरफ स्प्रेड किया है, अब मैं ऊपर की तरफ स्प्रेड करूँगी बालों को जो मेरे हाथ में पकड़े हुए हैं। पहले नीचे वाले बालों को स्प्रे करके सेट कर देना है आपने अच्छे से, इस तरीके से। और अब आपको जहाँ मेरी इंडेक्स फिंगर है वहाँ से मैं सेक्शन को ऊपर उठाना शुरू करूँगी, ऊपर की तरफ, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, नीचे वाले के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसे वहाँ से एक यू पिन के साथ सपोर्ट दे दूँगी, उसे होल्ड कर दूँगी ताकि मेरे सेक्शन अच्छे से होल्ड हो जाए, और मैं अपने दोनों हैंड्स से ऊपर वाली स्प्रेडिंग भी कर पाऊँ। अब अच्छे से आप उसे स्प्रे करेंगे, उसे आप एक शेप देंगे, कर्व शेप देंगे आप। इस तरीके से अच्छे से फिंगर्स के साथ नीट करते जाना ज़रूरी है। आप अपने सेक्शन को अच्छे से नीट करेंगे और कर्व शेप देते जाएंगे। यू पिन के साथ इसे भी आपको होल्ड करना है, उसे सपोर्ट देना है जब तक कि हमारा हेयर स्प्रे ड्राई नहीं होता। अब इसी तरह से दूसरा सेक्शन लेना है, नेक्स्ट सेक्शन, उसको हमने डाउन में स्प्रेड करना है, और बैक हेयर यानी जो हैंड में बाकी के हेयर बचेंगे उसे ऊपर की तरफ स्प्रेड करना है। डाउन एंड अपवर्ड में आपको इस स्टाइल के फ्रंट वेरिएशन में क्रिएट करना है आपको, और इस तरीके से ये वेव्स क्रिएट होते जाएंगे। स्प्रे करके अच्छे से सेट कर देना है, और स्प्रे को करने का तरीका होता है, आप एकदम पास से नहीं करेंगे, स्प्रे को थोड़ा दूर से आपको स्प्रेड करना है। जहाँ आप स्प्रे करते जा रहे हैं वहाँ आप पिन के साथ होल्ड करते जाएंगे ताकि वो स्प्रे सूखने तक आपका जो पैटर्न है जो आपने बनाया है वो सेट हो जाएगा। इस तरीके से मैं इसे सेट करती जा रही हूँ अच्छे से। इसे हमें सेट करना है। फिर से नेक्स्ट सेक्शन लिया पीछे की तरफ भी। ये पैटर्न आपको पीछे की तरफ, पूरा आगे से पीछे की तरफ फॉलो करते जाना है। हमारे हेयर लेंथ पर भी डिपेंड करता है, हमारे बाल पीछे तक पूरे अगर लॉन्ग है, वन लेंथ है, तो पीछे तक आराम से ये पैटर्न हमारा फॉलो हो सकता है। बट अगर हमारे क्लाइंट के हेयर या मॉडल के हेयर जो हैं वो छोटे हैं आगे से, तो ये सिर्फ साइड तक बन पाएगा, पीछे कवर नहीं कर पाएगा। मेरी मॉडल के बाल कुछ बीच में छोटे हो गए थे, कटिंग वाले बाल थे, तो उसका पैटर्न जो है सेंटर तक ही बन पाया था।
इसलिए मेरे को वो सेंटर तक ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके आगे बहुत छोटे से कटिंग वाले बाल बचे थे, जिससे ये पैटर्न बनाना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने इसे सेंटर तक ही बनाया था। अच्छे से इसे पेन के साथ होल्ड किया है मैंने, स्प्रे किया है ताकि वो शेप ले ले। इस तरीके से शेप में आपको फिंगर्स के साथ भी शेप देनी है। ये नहीं कि आपने स्प्रेड कर दिया और हो गया, आपको फिंगर्स के साथ भी उसको शेप देनी है अच्छे से। और जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर आप बीच में इनविजिबल पिन भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी शेप को सेट कर सकते हैं। अब जो छोटे बाल बचे थे उन्हें मैंने साइड में दबा दिया और पिन लगा दिया, और देखिए इस ब्यूटीफुल एसेसरी के साथ इसे मैंने कंप्लीट किया है। होप सो आपको मेरा ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। ये आप भी बना के देखिएगा, और इसी तरीके की और क्रिएटिविटी और अच्छे हेयर स्टाइल सीखने के लिए, हेयर की और नॉलेज लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें।